गोल्ड के अंदर इस वीक मार्केट कहाँ के लिए जाने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अप ट्रेंड बना है लास्ट वीक के अंदर। क्या ये सेलिंग ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होने वाला है या मार्केट ने जो एक्सपोर्ट लिया है इसके बाद मार्केट अब यहाँ से रिकवरी करेगी। तो चलिए देखते हैं इस वीक मार्केट कहाँ जाने वाली है एंड लास्ट वीक मार्केट ने किस तरह से सेलिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। एंड अगर आपको डेली हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के सिंगल चाहिए जहां पर गोल्ड एंड बीटीसी के हम ट्रेड देते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट करो। चलिए सबसे पहले मैं डेली बाइस के ऊपर यहाँ पे कैंडल ओपन करता हूँ। इस तरह का कुछ हमने ये चार्ट पहले का ही मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। तो इस पे आप अगर देखोगे जो लास्ट वीक में हमारे जो 5 कैंडल है, मंडे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, ट्यूसडे को मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पे कैंडल मैंने ये एक लाइन ड्रा की, एक्सपोर्टिंग एरिया था 3200 पे, तो मार्केट इसी के आसपास थोड़ा सा बाइंग था जहाँ पर मूवमेंट नहीं था। एंड ऊपर जो ये वाला एरिया था इसको क्रॉस नहीं करती है मार्केट, तो वेडनेसडे को मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग से फिर से गिरती है। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्सडे को मार्केट स्ट्रॉन्ग गिरती है 3120 पे, बट क्लोजिंग तक मार्केट जो वो रिकवरी कर लेती है बाइंग के अंदर। बट अगेन जो हमारा ये वाला कैंडल का ऊपर हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो अगेन फ्राइडे को मार्केट फिर से सेलिंग में आती है जो गिरती है ऑलमोस्ट 3155 तक, बट अगेन 3200 के ऊपर पहुंच चुकी है वापस रिकवरी जोन में। यहाँ पर अब आपको दो चीज़ें दिखेंगी, मैं आपको फिर से यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊंगा। दो चीज़ें हमारी ये है, ये ध्यान रखो। एक तो हमारा देखो ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, एंड एक ये वाला एरिया जहाँ पर तीनों बार मार्केट आई है एंड अगेन वापस चले गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जहाँ से वापस जा रही है वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, एंड जहाँ से मार्केट बैक आ रही, जहाँ से वापस जा रही है वो एक सपोर्टिंग एरिया है, जहाँ से ड्रॉप कर रही है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है चलिए वो हम देखेंगे। एंड वीकली कैंडल आपको पहले दिखा देता हूँ। ये हमारी लास्ट वीक की कैंडल है एंड अब मार्केट ओपन होने वाली है, तो यहाँ से कहाँ जाएगी ये देखिए। लास्ट वीक मार्केट जो ओपन हुई थी 3325 के ऊपर ओपन हुई थी 3325, एंड मार्केट ने लो लगाया 3124। तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एक जो बहुत टाइम के बाद जो मार्केट में हम बता रहे थे कि देखिए जब ऑल टाइम हाई लगाया उसके बाद इसमें एक दो एंड बीच में थर्ड वीक में, इससे पहले वाले वीक में बाइंग थी एंड लास्ट वीक में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। एंड जो इस वीक में सेलिंग हुई थी वो हमने जो आपको लास्ट टाइम वीकली एनालिसिस दिया था वहाँ पर देखिए जब मार्केट बाइंग में कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट जो ऊपर गई थी उसका 60% नीचे क्लोजिंग आ गया था। एंड ये मैंने आपको बोल दिया था कि ये पूरा इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अब सेलिंग में जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अभी देखोगे मार्केट को वीकली बेस के ऊपर, तो आपको यहाँ से एक क्लियर चीज़ दिखेगी कि ये जो पॉइंट है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हुई थी फिर ये ऑल टाइम हाई लगा, तो कहीं ना कहीं इसी जोन को मार्केट टारगेट करेगा वीकली बेसिस के ऊपर, चाहे फिर ये आने वाले वीक में हो या नेक्स्ट वीक में हो या तीसरे वीक में हो। तो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो इसी पॉइंट के पास है और यहाँ पर मार्केट आएगी। ये आप पॉइंट नोट करके रख लो। मैं आपको स्कैल्प करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते ही आप सेल कर लो, लेकिन मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि वंस मार्केट देखिए ये अब ये वापस बैक जैसे जा रही है वो हमारा 3100 वाला एरिया है। जब भी हमारा 3100 एरिया ब्रेक होगा तो आप देखना मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ आके कहीं ना कहीं रुकेगी। ये इसकी लिक्विडिटी है, ये आप देख लेना विद इन इस मंथ के एंड में, या हो सकता है इसी वीक में मार्केट को लिक्विडिटी खा ले। चलिए अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें एज स्कैल्पिंग एज अ डेली बेस के ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए। मार्केट अब क्या जा रही है 1 आवर के ऊपर हम देखेंगे। तो 1 आवर के ऊपर अगर आप देखोगे कि मार्केट जो अपना हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लिया है मार्केट ने। देखिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये जो हमारे होता है पैरेलल चैनल जिसको हम बोलते हैं जब हम ये ड्रा करते हैं। एंड ये 3 तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। एक है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। अब ये हमने जब डाउन ट्रेंड ऊपर से नीचे के लिए ड्रा किया तो इसके अंदर मार्केट एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड में चल रही है। एक हाई लो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे लगा रही है। देखिए हाई लो यहाँ पे बने जा रहे हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पर देखिए ये हाई है, अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पर लगा के एंड ये जो है यहाँ पर अब हम इसको एक्सपोर्ट लिया है मार्केट ने इस एरिया के आसपास। तो यही वो एरिया है जो हमारा एक बाइंग एरिया है अभी मार्केट ओपन होने के बाद, और ये वो एरिया है जिसको मैं इस तरह से ड्रा करूँगा। एंड इसका हम जो यहाँ पे कलर है वो ये कर देंगे, हमारा एक बाइंग जोन है ये, ठीक है। तो ये 1 आवर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है
जैसे ही अभी मार्केट देखिए इसके ऊपर है एंड यहाँ से बाइंग हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सेफ बाइंग कहाँ रहेगी वो भी आप देख लो पहले। इस एरिया मार्केट ब्रेक करेगी तो 3250 से लेके 60 के बीच में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये वाला जोन जो है ये आपका सेलिंग एरिया है, जहाँ से मार्केट वापस बार बार गिर रही है। अगेन हो सकता है मार्केट यहीं तक जाए, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड अभी आपको दिख रहा है उसको ब्रेक किया ही नहीं है मार्केट। देखिए जो आपको अभी मैंने बताया कि इस चैनल के अंदर जो मार्केट चल रही है हमारी आई डोंट, यहाँ पे भले ही सपोर्ट लिया है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, उसके बाद फिर से ड्रॉप किया, यहाँ पे फिर से गया, तो देखिए इसी पॉइंट से वापस आया, यहाँ पर भी इस पॉइंट से वापस आया है, तो हो सकता है यहाँ पे जाए एंड अगेन ड्रॉप करे, फिर ये नीचे है, हाँ फिर से बाइंग बनेगा यहाँ से। बट अगर फिर यहाँ कहीं निकल जाएगा तो आपको मैंने दिखा दिया वीकली बेस के ऊपर हमारा फिर टारगेट कहाँ के लिए रहेगा, तो फिर ये बराबर नीचे जाएगा। बट अगर यहाँ पे आता है तो अगेन इस पॉइंट पे पहुँचेगा। बट हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पे अगर ये अपना टाइम लेता है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड देन अगर ये इसको ब्रेक करता है 3250 से लेके 70 वाले एरिया को एंड देन एक रीटेस्ट के साथ यहाँ पे, तो फिर मार्केट यहाँ पे 3300 जाएगी एंड ये जो एरिया है आपको ये पूरा इस तरह से डाउन अप ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। जो यहाँ से डाउन ट्रेंड था अब यहाँ पे साइड में पोजीशन ये ले सकता है, क्योंकि अब ये जो धीरे धीरे यहाँ से बाइंग बन रही है, ये पहले हो सकता है एक साइड में पोजीशन चले जाए, साइड में पोजीशन में इस एरिया में बना सकता है एंड साइड वे के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो वो फिर एक अप ट्रेंड के लिए यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट अभी उस पोजीशन में है जहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, मार्केट बाइंग जोन में आके बैठी है। अभी क्लोजिंग जो हुई है वो बाइंग के साथ हुई है, बाइंग जोन में हुई है, बाइंग पैटर्न के साथ हुई है, लेकिन यहाँ से ऊपर जहाँ पे 3200 पे है तो सिर्फ 500 पिप का गैप है, क्योंकि 500 पिप के ऊपर अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप देखोगे मार्केट कितनी बार यहाँ से फॉल हुई है, यहाँ पे एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट 3 बार। एंड ये हमारा अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न भी है, जहाँ से देखिए यहीं से पहले जब ये बाइंग के लिए गया तो इसी को ब्रेकआउट करिए। यहाँ पे देखो आप देखना ध्यान से, यहाँ से जब मार्केट देखिए ऊपर से आ रही थी, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इसने अपना वेट किया एंड ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट फिर चले गया हाई। ये वो पॉइंट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं पे मार्केट जो है वो अगेन इसमें ये एरिया, तो ये वो पॉइंट है एंड यहाँ पर देखिए मार्केट वापस आई है इस पॉइंट के पास। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है एंड देन इसके बाद हमारे पास जो अगेन यही पॉइंट है, अब वो इस वाले पॉइंट के आसपास बनेगा। जब मार्केट यहाँ कहीं पहुँचेगी तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए फिर यहाँ से मार्केट का जो पूरा ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा अप ट्रेंड के लिए। हम फिर ये जो अभी मार्केट यहाँ से चल रही है इस तरह से ऐसे कुछ जानी चाहिए ये। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला रिमूव कर लेता हूँ, ये भी रिमूव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से जो मार्केट ने अभी ये दो लाइनें बनाई है, एक बार आपको क्लियर कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से ये वाला बेस, फिर ये वाला बेस, तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ से जाना चाहिए अगर ये बाइंग में जाएगा। पहले ये एक्सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे जाएगा, मान लो वापस से रीटेस्ट करेगा, वापस से रीटेस्ट करेगा, देन ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इस तरह से मार्केट यहाँ बनते हुए दिखेगा। बट हमारा मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, वो है यहाँ से मार्केट जब जाती है तो इसलिए मान रहे हैं लगेगी, बट अगर यहाँ से ड्रॉप कर जाएगी तो अगेन ये नीचे फिर गिर जाएगा। ये जो यहाँ से अभी गया है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर सेलिंग है तो यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, तो फिर यहाँ से बाइंग बन सकती है, अगेन एक बाइंग जोन है। बट अगर यहाँ फेल हो जाएगा तो फिर और ड्रॉप नीचे करेगा, सेलिंग के लिए करेगा। बाकी आपको पता है कि इस टाइम जो वॉर की सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया पाक की जो वॉर है उसमें उतना कुछ इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट ड्रॉप ही हुई जबकि बाइंग में जानी चाहिए, जबकि आप देखोगे फर्स्ट वीक में मार्केट यहाँ पर बाइंग में गई थी, क्योंकि बाकी मिडिल ईस्ट वगैरह में अभी वो जो वॉर है वो कम होते रही है, इसलिए गोल्ड अभी क्रैश हो रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बहुत सारी कंट्री में जंग वगैरह चल रही थी। अभी ट्रंप साहब हमारे बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो हर कंट्री के पीछे पड़ेंगे, उनको हर कंट्री में शांति लानी है। तो इंडिया के अंदर भी उन्होंने ही, आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने ही अनाउंस किया कि सीज़ फायर हो गया, उसके बाद फिर इंडिया ने कंफर्म किया। तो यानी गोल्ड अब गिरने का एक रीज़न ये भी है, तो आप न्यूज़ वगैरह पे भी ध्यान रखना। बट अगर आप हमारे ग्रुप में हो एंड स्पेशली अगर आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर हो तो आपको फिर किसी चीज़ के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम आपको प्रॉपरली ट्रेड देते हैं। लास्ट वीक में जो हमारा प्रॉफिट है मैंने ग्रुप में डाल दिया था,
1500 प्लस पिप का प्रॉफिट हमारा रहा है फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर। आप सिंपल से समझो, अगर आपका एक छोटा सा लॉट 0.01 का लॉट होगा एंड आप 100 पिप निकालते हो तो उसमें आपको सीधे सीधे कितने आएगा, आप $150 निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि अगर हमने 1500 पिप्स का प्रॉफिट वहाँ पर किया था लास्ट वीक के अंदर, मैंने पूरा ट्रेड डाल दिए जितने मैंने ट्रेड दिए थे, एंड हम डेली शाम को वहाँ पर शेयर भी करते हैं। साथ में अगर किसी को अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए अभी के लिए अवेलेबल है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।